मॉर्निंग बच्चों, आप लोग का एक्सरसाइज 5.5 का फर्स्ट सेकंड हो गया था। अभी देखो ये आप लोगों का बाकी फर्स्ट सेकंड तो हो गया था, थर्ड फोर्थ आप लोग खुद से करोगे, समझ नहीं आएगा तो पूछना। फिर आप लोगों का ये फिफ्थ नंबर थोड़ा मुश्किल है, मैं करवा देता हूँ। मुश्किल तो नहीं है, आसान है, मैं करवा देता हूँ। बाकी थर्ड फोर्थ आप लोग खुद से करना। देखो फिफ्थ नंबर क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स निकालने बोले एंड वाई निकालने बोले। तो ये सर्किल के अंदर जो आप लोग को डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम में बना लिया, ठीक है। तो एक क्वाड्रिलेटर का चारों एंगल मिलके कितना होता है, ठीक। एक क्वाड्रिलेटर का चारों एंगल मिलके हमेशा 360 होता है। तो ये जो क्वाड्रिलेटर है, ये क्वाड्रिलेटर का चारों एंगल मिलके भी कितना होगा, 360 होगा। ये प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटर है, तो ये तो पता है सबको। तो और एक चीज़ मैं बता देता हूँ। मान के चलिए क्वाड्रिलेटर में कोई भी बना लिया, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटर है, सॉरी कुछ बन नहीं रहा है, ठीक है। तो जो भी ये एंगल, ये एंगल, ये, तो ये क्वाड्रिलेटर का ये ए एंगल बी सी डी, ए बी सी डी चारों मिलके कितना होना है, 360 होना है। 360 होना है। और इसका ज़रूरी नहीं कि ये एंगल और ये एंगल मिलके, ये एंगल इसके साथ इक्वल हो, ये एंगल इसके साथ इक्वल हो, लेकिन ये चारों एंगल मिलके 360 होना है, ठीक है। ये है। लेकिन इस सर्किल के अंदर अगर कोई क्वाड्रिलेटर होगा तो ये भी चारों एंगल मिलके कितना होगा, 360 होगा। लेकिन इसका थोड़ा सा एक प्रॉपर्टी है, वो क्या है, इसका ऑपोजिट एंगल मिलके हमेशा 180 होना है, ठीक है। जैसे कि ये ए और सी मिलके, ए प्लस सी मिलके नॉट इक्वल टू 180, बी और डी मिलके नॉट इक्वल टू 180। ये ज़रूरी नहीं कि ए और सी मिलके 180 हो, बी और डी बी एंगल एंड डी एंगल मिलके 180 हो, ज़रूरी नहीं है। लेकिन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी एंगल मिलके कितना होना है, हमेशा 360, ये ज़रूरी है, ठीक है। उसी तरह ये पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस मिलके 360 होना है, ये भी ज़रूरी है। लेकिन सर्किल के अंदर इफ एनी क्वाड्रिलेटर एग्जिस्ट इनटू द सर्किल, द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल मस्ट इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। जैसे कि एक सर्किल के अंदर एक क्वाड्रिलेटर है, सर्किल के अंदर की बात कर रहा हूँ। तो सर्किल के अंदर क्वाड्रिलेटर होने से क्या होगा, इसका ऑपोजिट एंगल, जैसे पी प्लस आर मिलकर हमेशा 180 होना है। पी प्लस आर शुड बी, सम ऑफ पी प्लस आर शुड बी 180, एस प्लस आर, एस प्लस क्यू मिलके भी 180 होना है। लेकिन क्वाड्रिलेटर जो भी क्वाड्रिलेटर सर्किल के बाहर है, उसमें ज़रूरी नहीं कि ऑपोजिट एंगल मिलके आपका 180 हो। लेकिन सर्किल के अंदर जो क्वाड्रिलेटर है, ये ऑपोजिट ये एंगल, इसका ऑपोजिट एंगल, ये दोनों मिलके 180 होना है। ये एंगल मिलके 180 होना है। तो देखो करते हैं। तो जो एस एंगल का नाम क्या है, 65 एस, पहले एस दे देते हो। एस एंगल प्लस ये जो एंगल क्यू एंगल मिलके कितना होना है, 180। उसी तरह पी एंगल प्लस ये आर एंगल मिलके कितना होना है, 180, ठीक है। चारों एंगल मिलेगा तो चारों एंगल मिला था तो मैं कितना हो जाता, 360 तक। तो खैर ये ऑपोजिट एंगल में जैसे अभी बताया, ऑपोजिट एंगल मिलके 180 होना है अगर क्वाड्रिलेटर सर्किल के अंदर है, ठीक है। तो एस कितना है आप लोगों का, 65 डिग्री, क्यू कितना है, वाई डिग्री, इक्वल टू 180। उसी तरह इसमें भी लिखो आप लोग, एक बार से करते हैं। पी इक्वल टू एक्स डिग्री, आर इक्वल टू कितना, आर भी एक्स डिग्री, इक्वल टू 180। तो वाई इक्वल 65 प्लस वाई इक्वल टू 180। वाई इक्वल टू क्या होगा, 65 प्लस 65 जगह माइनस हो जाएगा। उसी तरह एक्स प्लस एक्स मिलकर कितना है, 2x इक्वल टू 180। वाई इक्वल टू कितना है, 180 माइनस 65 कितना, 115 होता है, ठीक है। आसान है। एक्स इक्वल टू क्या, 180 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीपल 2 जगह डिवाइड होगा। तो इधर एक्स इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप लोगों का निकल गया एक्स इक्वल टू 90 डिग्री एंड वाई इक्वल टू 115 डिग्री। तो आसान है, कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह ये जो दूसरा नंबर है दिख रहा है आप लोगों को, दूसरा नंबर भी सेम है। ये एक्स प्लस 65 मिलके क्या करना आप लोग, जैसे 65 प्लस वाई मिलके कितना 180 हुआ था, तो एक्स प्लस 65 मिलके 180 होगा। एक्स प्लस वाई मिलके आप लोगों का क्या होगा, इसे ये भी मैं कर देता हूँ। तो देखो ये जो डायग्राम है मैं बना लिया, ए बी सी डी, ये
तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है सर्कल के अंदर है, दैट मीन्स द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे ये बी प्लस डी इक्वल टू 180 होना है, ए प्लस सी इक्वल टू 180 होना है, क्योंकि ये जो क्वाड्रिलेटरल है सर्कल के अंदर है। ठीक है, सर्कल के बाहर होता तो ज़रूरी नहीं कि ये मिलकर 180 डिग्री हो, लेकिन सर्कल के अंदर है, दैट्स व्हाई वी हैव टू मेक देम 180 डिग्री द सम ऑफ टू एंगल्स, टू ऑपोजिट एंगल्स। तो जैसे कि ये मैं बता देता हूँ, ये पहले ए एंगल ए प्लस सी इक्वल टू, बिल्कुल इसी तरह करूँगा मैं, ए प्लस सी इक्वल टू मिलकर कितना होना है 180। उसी तरह ये बी एंगल प्लस डी एंगल इक्वल टू कितना होना है 180 डिग्री। तो ये कितना है, ए एंगल इक्वल टू एक्स प्लस सी इक्वल टू वाई, सी इक्वल टू वाई, ठीक है, इक्वल टू 180। उसी तरह बी इक्वल टू कितना, बी इक्वल टू 65 डिग्री प्लस डी इक्वल टू एक्स डिग्री इक्वल टू 180। ठीक है, आसान है। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू तो 180 है, इसको ये ना एक्स निकाल सकते हैं ना वाई, बिकॉज देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अगर वाई का वैल्यू दिया तो एक्स निकाल दे सकते, एक्स का वैल्यू दिया तो वाई निकाल सकते। तो इसमें क्या होगा, एक्स इक्वल टू क्या होगा 180, ये 65 प्लस से जाके क्या होगा माइनस। तो एक्स इक्वल टू कितना होता है 115 डिग्री। एक्स का वैल्यू निकल गया आप लोग, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू निकल गया। अभी ये जो एक्स का वैल्यू है हम लोग क्या करेंगे, ये जो एक्स है, ये जो एक्स का वैल्यू है, ये एक्स और ये एक्स दोनों अलग नहीं है, एक ही एक्स है, ठीक है। तो ये वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ एक्स हेयर, यहाँ पे डालेंगे। ये एक्स के जगह पे मैं ये 115 डाला, क्योंकि एक्स का वैल्यू 115 निकला है, प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो वाई इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 115, तो क्या होता है आप लोगों का 65। तो वाई इक्वल टू कितना निकला, वाई इक्वल टू आप लोगों का कितना निकला 65, क्योंकि ये 115 प्लस से जाके माइनस हुआ। तो आप लोग लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू 115 डिग्री एंड वाई इक्वल टू कितना 65 डिग्री। तो ये है आंसर। आसान है, देख लो और एक बार अच्छे से, बहुत ही आसान है, ठीक है।